एक और क्वेश्चन लेके आए हैं मार्च 2023 से पार्शियल फ्रैक्शन का। जैसे कि मुझे एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि सर पार्शियल फ्रैक्शन हमें और चाहिए, ठीक है। तो मैं वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन लेने वाला था, मैं सिर्फ रुका था कि कुछ बच्चे उसे देखें और अगर उनका इंटरेस्ट जगता है तो वो मुझे जरूर बोलेंगे कि आगे का पार्शियल फ्रैक्शन और लीजिए दो चार क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि सच में वो अच्छे है, ठीक है, अच्छे लेवल के। तो ये क्वेश्चन भी उसी में से एक है, अच्छे लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ से अगर चालू करते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। अब यहाँ ना इस x स्क्वायर को सबसे पहले मैं t डालूंगा, ठीक है। x स्क्वायर ही रखेंगे, इसको t डाल देंगे, तो सिर्फ लिखेंगे पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, बस इतना लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। x स्क्वायर को सिर्फ t डालेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2t माइनस 3 अपॉन t माइनस 5 इन ब्रैकेट t प्लस 4, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा dx। अब आप बोलोगे सर dx को तो चेंज ही नहीं किया आपने, इंटीग्रेट में जब हम इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ डिफरेंशिएशन करना होता है। तो बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 2x आएगा और यहाँ dt बाई dx आएगा, तो वो dx यहाँ लेके भी आओगे आप, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो dt dx की जगह आपको डालना पड़ेगा dt बाई 2x। तो क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, मत करना ऐसे, ठीक है, रहने तो ऐसे इसे देखेंगे आगे, ठीक है, हो जाएगा वो, इतना मुश्किल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए t लिख रहे हैं, ठीक है, आखिर में x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। फिर जब एक चेंज हो जाएगा ना पार्शियल फॉर्म में तो हम dx को वापस से dx को dx ही रहने देंगे और ये t को x स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करें, कंफ्यूज नहीं होगा ना, मैंने dx को वापस से t को x स्क्वायर डालेंगे, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ आपको डिफरेंशिएट करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको समझना चाहिए, और जनरली ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो मार्च 2023 से 4 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मेरा इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आपका भी होना चाहिए, अच्छे से देखना, ठीक है। चलो चले आगे, ठीक। इसको पार्शियल फॉर्म में तोड़ लो तो 2t प्लस 3 अपॉन t माइनस 5, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा मार्कर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मोटा हो गया, ये जगह कम पड़ेगी मुझे, सब मुझे लग रहा है, ठीक है, कि मार्कर को छोटा करना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि बैठेगा नहीं ना क्वेश्चन। इज इक्वल टू देखो यहाँ a अपॉन t माइनस 5, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखे होंगे, बेसिक वाले, ठीक है। ये बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है। यहाँ ये स्टेप बच्चे भूल जाते जनरली और यहाँ वो डिफरेंशिएट कर देते, वहाँ गलती हो जाती, फिर सॉल्व ही नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही कुछ गंदा सा आ जाएगा इक्वेशन, फिर सॉल्व नहीं होता। 2t प्लस 3 इक्वल टू a इन ब्रैकेट t प्लस 4 प्लस b इन ब्रैकेट t माइनस 5। अब ये कैसे लिख दिया सर आपने, देखो बेटा, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं कर दिया, यही क्यों किया मल्टीप्लाई। बेटा एक बात बताएं, तू यहाँ 3/4 अगर है अब सपोज, ठीक है, और यहाँ आपके पास है 3/4 नहीं, कुछ अलग लेंगे, 3/6 अगर है, ठीक है, 3/6 13/6 लेते, ठीक है, एग्जाम्पल से करो। यहाँ अगर आपके पास 2/3 है इंटू यहाँ सॉरी प्लस यहाँ है आपके पास 5/2, ठीक है। तो क्या आप डायरेक्टली ऐसे लिख देते हो क्या 6, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना पहले, और ये क्या डायरेक्टली काट सकते क्या 3 to the 6 करके, नहीं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक मैथमेटिक्स रूल। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ भी ऐसे किया और ये एक साथ आ गए होंगे तो कैंसिल हो गए, ठीक है। चलो ये समझ गए, आशा आपको मैं समझा पाया ये। अब देखो यहाँ मैं t की जगह -4 डालूंगा तो एक 0 हो जाएगा, और t की जगह पॉजिटिव 5 डालूंगा तो b 0 हो जाएगा। तो पहले मैं a निकालना चाहता हूँ तो b को 0 करूंगा, तो पुट t इज इक्वल टू 5। पहले मेरा ये डिफरेंस है कि मैं a निकालूं, ठीक है, हमेशा मैं वैसे ही करता हूँ, इसीलिए मेरी पैटर्न है वो। आपका पैटर्न अगर होगा अगर b निकालने का तो यहाँ -4 डालनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 into 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा डायरेक्टली। देखो 2 into 5 इतना स्टेप्स आपको डायरेक्ट करना होगा इसमें, 2 into 5 10, ठीक है, प्लस 3 t जहाँ है, ठीक है, a 5 प्लस 4 9, तो ये 9 है, ठीक है, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 9 हो गया, क्लियर। अब आगे देखो ये 9 हो गया प्लस, एक मिनट, प्लस b इन ब्रैकेट 5 माइनस 5, तो ये 0, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखते, 5 माइनस 5 0 0 इंटू p 0 कंसिडर है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू ये 13/9 10। अब चलिए यहाँ b निकालते, ठीक है, चलो b निकालते, कोई दिक्कत नहीं, b निकालने में हो गया क्वेश्चन आसपास, ये भी निकल गया ना क्वेश्चन, समझ लो खत्म है आसपास, ठीक है।
क्योंकि वहां उसके बाद तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो b कितना डालेंगे, पुट t इज इक्वल टू -4, तब ये a 0 हो जाएगा, -4 + 4 0, ठीक है। तो पुट t इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे -4 डालोगे तो 2 × -4 माइनस है, ठीक है। यहाँ +3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ -4 + 4 0, तो a का टर्म पूरा 0, क्योंकि -4 + 4 0, a × 0 0, प्लस b यहाँ आएगा -4 + 5 -9, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 - 9, ठीक है। कैसे, सुनो मेरी बात, ये देखो -4 और -5, -4 -5 -9, तो एडिशन डायरेक्ट -9, और यहाँ b, ठीक है। ये 0 थोड़ी हुआ एक ही तरह, ये हो गया ना, ये 0 हुआ तो 0, तो वो लिखा नहीं, लेकिन b तो लिखना पड़ेगा, b तो निकालना। b इज इक्वल टू ये कितना है 5, -8 + 3 -5 अपॉन ये -9 हो जाए, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 5/9, ठीक है। चलिए b आ गया, ठीक है। तो b और ये आपका आ चुका है। अब क्या आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है बेटा, खुशी मनाओ, दिवाली आ चुकी है इस क्वेश्चन की, ठीक है, इस क्वेश्चन की हमारी, ठीक। ये 2t - 3 है, तो ये लिखना ही नहीं है क्योंकि इसके इक्वल ये है पूरा, ठीक है। मैं इसे मार्क कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ये देखो, ये क्या करना है आपको, ये जो है ये पूरा टर्म, ठीक है, ये इसको a और b में तोड़ लिया था, तो a की जगह ये लिखना, आ गया ये वैल्यू 13/9, ठीक है, अपॉन t - 5, ठीक है। यहाँ तो मैं x² डालूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x² - 5, क्योंकि t की वैल्यू x² है, ठीक है। मैंने कहा था ना मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं t के साथ, तो मैंने सिर्फ t को उतना काम निकालने के लिए लिया था कि मुझे x² बार बार लिखना ना पड़े, वरना दिक्कत हो जाती, कहीं स्क्वायर वर्ड भूल जाते, तो इसलिए मैंने t लिया, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है ना, क्योंकि b की वैल्यू 5/9, तो काम चलाओ 30, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, कामा पूर्णा मामा, वो किया था उसके साथ। तो x² + 4, x² + 4, मतलब काम जितना है उतना निकाल लो, फिर टाटा बाय बाय सी यू, जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो x² - 4, ऐसा इसके साथ ही करना है, बाकी किसके साथ नहीं। यहाँ आ गया dx, ये dx का dx ही रखा मैंने, ये बदला ही नहीं मैंने, ठीक है। इसीलिए मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया, मुश्किल हो जाता क्वेश्चन, थामा का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। x² - 5, x² - 4, क्लियर। चलो खैर आगे चलते हैं। तो 13/9, 5/9, ठीक है। इनका कुछ होगा क्या, चलो मत करो फिलहाल तो इंटीग्रेशन बांट दो दोनों में। तो यहाँ इंटीग्रेशन जब बटेगा तो ये 13/9 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/x² - 5 dx, ठीक है, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो इसका भी 5/9 बाहर आएगा, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² - 4 और यहाँ dx, ठीक है। यहाँ 5/9 बाहर, यहाँ 13/9 बाहर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इसे हम अच्छे से लगा सकते हैं, हमारे जो फॉर्मूलाज है वो मैंने आपको सम स्पेशल इंटीग्रल्स वाले फॉर्मूले पढ़ाए, वही लगेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका तो मैंने शायद प्रूफ भी दिया है, हाँ अभी दिया था मैंने, इसके पहले मैंने वही लेक्चर अपलोड किया शायद, एक बार देखो, ठीक है। 1/x² - x², बिल्कुल यही तो, ठीक है। तो याद रखो 13/9 ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा रे, किसी झुकेगा नहीं, ये 13/9 बिल्कुल, ये पेन लेकिन मुझे झुका रहा है, 13/9, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये x² - x² होता है फॉर्मूला में, ये तो नहीं है, तो ये देखो यहाँ आप x² - x² वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो यहाँ आप इसे कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन 1/x² - √5 का स्क्वायर, ये जुगाड़ है, शुद्ध देशी जुगाड़, ठीक है, √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 5/9 इंटीग्रेशन 1/x² - 2² और यह dx, ठीक है, -2² और वहाँ dx, ठीक है बेटा, स्क्वायर और यहाँ dx, ठीक है। अब देखिए i इज इक्वल टू ये 13/9, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं पहले फॉर्मूला देख लूँ क्या कौन सा लग रहा है, ठीक है, वो लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, आपको लोड नहीं कोई, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन 1/x² - a² अगर होता है, या dx अगर होता है, तो आप लिख सकते हो 1/2a लॉग ऑफ मॉड, लिखो, टेक्स्ट बुक में मॉड नहीं है, फॉर्मूला में लिखना होता है एक्चुअली, मैं भी लिखता नहीं हूँ, मैं तो ब्रैकेट लिखता हूँ क्योंकि वहाँ ठीक है, वैसे मॉड होता है x - a/x + a, ठीक है। अब आप सोचोगे सर x - a ऊपर क्यों आया, x + a नीचे क्यों आया, तो इसके लिए मैंने बेटा एक स्पेशल, जब मैंने ये पढ़ाया था सम स्पेशल इंटीग्रल नाम से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इसका आपको लेक्चर में स्पेशल एक ऐसे थंबनेल पे मिलेगा सम स्पेशल इंटीग्रल, उसमें मैंने 10 मिनट सिर्फ ये बताया था कि कैसे याद रखने फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ एक बार वापस बता देता हूँ, देखो x - a² x² - a² अगर होता है तो पहले ऊपर माइनस आएगा, फिर नीचे प्लस आएगा।
अगर यही ऐसा फॉर्मूला होता 1/a² - x², तो बाकी सब सेम 1/2 है, लॉग भी सेम, सिर्फ ऊपर आता है a + x और नीचे आता है a - x। मतलब अगर पहले कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्लस आएगा, और अगर वेरिएबल है तो माइनस आएगा, ठीक है। और जनरली वेरिएबल x ही होता है इसमें, ठीक है, हम तो x ही यूज करते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट बुक में भी x ही ज्यादातर दिया होता है। क्लियर? x का भौकाल लेना है इसमें, ठीक है। एक मिनट, हाँ, i = ठीक है, यहाँ 13 है, ठीक है, इंटू 1/2a, 1/2a यानी a को नहीं, यहाँ a है बेटा √5, तो a √5, ठीक है। इसके बाद होगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस √5 अपॉन x प्लस √5, ठीक है। यहाँ प्लस नीचे लिखता हूँ मैं वो 5/9 इंटू 1/2a यानी 2 इंटू a कितना है बेटा, a है आपका 2, ठीक है, क्योंकि ये 4 तो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर था, रूट लगाए क्या फायदा, लगा भी लेते हैं मैं रूट का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाता ना यहाँ कूद के, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो 2 और log ऑफ x - 2, log तो जी तो बहुत ही छोटा हो गया है, मुझे भी लगा, log ऑफ x - 2 अपॉन x प्लस 2, ऊपर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये क्या है बेटा, ये प्लस से लिखना रहेगा, ये क्या है बेटा, यहाँ वेरिएबल आ गया इसलिए, ठीक है। तो यहाँ आप चाहो तो और एक काम कर सकते हैं, 1/9 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ 1/9 क्या 1/18 कॉमन निकाल सकते, देखो यहाँ 2 18 हो रहा है, ये भी 18 हो रहा है, तो 1/18 कॉमन निकालो, 9 to the 18, और ब्रैकेट में लिखो मच्छर माशे, जल्दी जाइए, ठीक है। चलिए देखते, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ आएगा 13/√5, ठीक है, और आएगा log ऑफ mod ऑफ x - √5 अपॉन x प्लस √5, ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस 5/2, ठीक है, 5/2 है ना, 5/2 आ रहा है, ठीक है, 2 बाहर गया, 2 बचे, 5/2, और यहाँ बचा log ऑफ mod ऑफ x - 2 अपॉन x प्लस 2, और यहाँ प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जैसे कि आपको दिखे, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लो इसे 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चा। तो मैंने कोशिश की आपको ये पूरा अच्छे से बताने की पार्शियल फ्रैक्शन, जैसा कि एक बच्ची ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो जैसे कि मुझे एक बच्ची ने कमेंट किया था, उस हिसाब से मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया पार्शियल से। तो और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट और पार्शियल से मुझे लेने चाहिए तो जरूर बताइए। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।